तारा देखकर अपने व्रत को पूरा किया जाता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अभी शाम के टाइम के 3:30 बज गए हैं और अब हम लोग बनाएंगे खाना। होली अष्टमी के दिन भी हमारे यहाँ पर बायना निकाला जाता है, जैसे करवा चौथ वाले दिन निकाला जाता है। तो अब हम लोग करेंगे तैयारी। चाचा जी सारी सब्जियां काट रहे हैं, जो जो काटनी थी मैंने उनको दे दी थी। अभी टमाटर रह गए थे, टमाटर देकर आती हूँ। मिट्टी का चूल्हा भी जलाएंगे तो दोनों चूल्हों पर जल्दी से बना देंगे। तारा देखकर अपने व्रत को पूरा किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। और होली अष्टमी की आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो जी, हम भी लग जाते हैं तैयारी में। अभी प्रीति नंदनी को दूध पिला रही है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और माँ ने जो छुआनी बनाई थी वो हमने पी तो ली, लेकिन पीने के बाद में आंखें नहीं खुल रही, बहुत मुश्किल हो रहा चलना भी, मतलब मन अजीब सा हो रहा। अब इतना हाई डाइट खाने की कुछ आदत नहीं है, कुछ भी खाने की। और इस साड़ी का पल्लू ना सर पे रुकता नहीं बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल सी हुई रहा है काम करने में। तो इसलिए मैं सोच रही कि ये वाला दुपट्टा डाल लेते हैं, ये वाला साड़ी के ऊपर ही। और फिर पूजा करने के टाइम पे फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तो हम सोचते हैं कि खाना बस इन्हीं में बना लेंगे, फिर एक बार में ही शाम के टाइम तक पूजा करने के बाद में कपड़े चेंज कर लेंगे। अभी खाना बनाने की तैयारी तो बहुत देर से चल रही है। चाचा जी सब्जियां काट रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये भिगो देती हूँ मैं चावल। ये 2 कटोरी माँ ने बोला है छोटे साइज की, माँ बोली चावल भिगो दे। फिर ये चावल ना लंबे लंबे फूले फूले बढ़िया बनते हैं एकदम। भीगने के बाद में 1 घंटा इन्हें रेस्ट का पूरा चाहिए पानी में। और अब जलाती हूँ मिट्टी का चूल्हा। तो चाचा जी ने सबसे पहले काटी है ये फूल गोभी और टमाटर, मैंने इन्हें धो के दे दिए थे। मैं चाचा जी को कह रही, मगर चाचा जी ये भी काट दो अंदर अंदर के जो कच्चियाँ कच्चियाँ हैं, क्योंकि खुशबू असली वाली तो इनमें रहती है। हाँ, काट लियो इन्हें। और अभी आलू छील रहे। तो दाल और राजमा उबलने के लिए रखते हैं सबसे पहले, जब तक उसमें 3-4 सीटी आ जाएगी, और बस फिर ये सब्जी बनाएंगे। तो जी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर लग गए अपने अपने काम में। और प्रीति ला रही है पानी अभी चावलों के लिए, तो सारी तैयारी दोनों को करनी है। माँ भी लगी हुई है कुछ संगवाने में, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। त्यौहार के दिन अलग ही रौनक लगी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चे भी बड़े खुश हैं, बार बार ये बोल रहे हैं आज तो आपका हमारे लिए व्रत है और हम ये आपका व्रत खुलवाएंगे शाम के टाइम। मैंने कहा ठीक है। और अभी बर्तन वगैरह भी साफ करने हैं। राजमा दाल भिगो कर रखे हुए थे, तो इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। और इधर कुकर में पानी चढ़ा दिया था मैंने। तो चलो जी इसे डाल देते हैं, और हल्दी नमक मिर्च भी डाल देते हैं साथ के साथ। एक बार इसमें छोंक लगेगा तब मसाले डलेंगे। तो जब हम दालों को उबालते हैं ना इस तरीके से, बाद में तड़का लगाते हैं, तो उसमें हल्का ही मसाला डालना पड़ता है। और इधर क्लीनिंग भी चल रही। इस कनियर के पेड़ के ना इतने सारे फूल पत्तियां बहुत ज़्यादा जड़ जाती हैं, और इनके फूल पैर के नीचे ना आए, तो इसलिए बार बार यहाँ पे क्लीनिंग चलती रहती है चूल्हे के आसपास। इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। ये बार बार इकट्ठे करने पड़ते हैं फूल और पत्तियाँ, क्योंकि ज़्यादातर काम हम लोगों का यहीं पे है। उधर पिताजी आरुषि नंदनी की चल रही मस्ती, और देखो किस तरह परेशान कर रही पिताजी को मजाक मजाक में। पिताजी ना सारे बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं, और उन्हें मतलब बहला फुसरा कर कुछ ना कुछ टॉफ़ी वगैरह देते रहते हैं बार बार, तो वो अच्छे से उनके पास खेलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया है, इससे पहले हलवा बना लिया था। और प्रीति भी लगी हुई है, उसने झाड़ू लगा दी थी पूरे आंगन में। फिर यहाँ पर पानी रखा उसने, पानी जब तक खदक गया, क्योंकि चूल्हा भी अच्छा खासा जल रहा था। और अभी चावल भिगो कर रखे थे मैंने, इन्हें भी रेस्ट मिल गया था। और जब चावल पहले भिगो देते हैं ना 1 घंटा पहले, तो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाते हैं, और खाने में भी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोनों तरफ काम चल रहा है, जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। अभी गोभी की सब्ज़ी भी बनानी है। और देखिए रसोई में तो चल जाता है, लेकिन जब खुले आंगन में बाहर बैठकर खाना बनाते हैं तो सर पे पल्लू रखना ही पड़ता है, क्योंकि ससुराल है, खुला आंगन है, कोई भी पिताजी के पास में आकर बैठ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है। यही कारण है कि आज हम दोनों ने दुपट्टे का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा साड़ी तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन दुपट्टा लगा लेंगे, और वो जो है सिर पे से नहीं फिसलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड की थी टेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से दाल।
और ये तड़का हमारा लगभग तैयार हो गया है और मैंने इसको दाल में डाल दिया है। अभी से इसको सारे को इसमें मैं मिला दूंगी और कुकर में को जो है इस पे गैस पे रखकर थोड़ा सा और इसे पकाऊंगी एक बार और हल्की सी आंच में, जैसे एक हल्की सी सीटी आ जाती है और फिर कुकर को बंद करके रख दूंगी। धनिया पत्ती नहीं है आज, पहले बार तो मिल भी गई थी करवा चौथ पे, लेकिन अब की बार नहीं मिली। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तो अभी ये बाकी मसाले जो है मैं बाहर रख दूंगी, क्योंकि प्रीति उधर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है। चाचा जी ने सारी सब्जी हम लोगों को काट कर दे दी और आज का व्लॉग हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है। हम लोग साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। फिलहाल तो 3 आइटम बन के तैयार हो गए, दाल, राजमा, हलवा और ये चावल। अब चुकेगी गोभी की सब्जी और उसके बाद में बनाएंगे हम लोग पूड़ी और बस फिर जो है सारा उजमन का सामान निकाल देंगे और व्रत खोल लेंगे अपना, क्योंकि पहला तारा देखते ही व्रत खोल ले जाता है। और ये देखिए देसी स्टाइल में चावल पसाना, और हम लोग चावल ना ज़्यादातर इस तरीके से बनाते हैं, खिले खिले लंबे लंबे चावल बनते हैं, एकदम चिपके चिपके नहीं बनते जब इस तरीके से बनाते हैं। ये है हमारा चावल बनाने का देसी जुगाड़। गोभी छोकने की तैयारी और यहाँ पर प्रीति ने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। आज टमाटर भी डलेगा गोभी में, उस दिन कटा नहीं था जल्दी जल्दी में करवा चौथ वाले दिन। तो यही सारी चीज़ें बनती है जी, सेम प्रोसेस होता है करवा चौथ की तरह ही, होली अष्टमी का भी। और ये हमारे त्यौहार जो हैं वो परंपरागत अनुसार चलते आ रहे हैं, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं और आप सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर जैसे रीति रिवाज होते हैं हम वही आपके साथ में सब शेयर करते हैं। तो जी गोभी के साथ में आलू भी, और ये बन रहे हैं पतीले में। पूड़ियाँ बाकी रह गई है। फाइनली पूरा खाना बनाकर तैयार कर दिया है हम लोगों ने, और बहुत ही फटाफट से लग गए थे और फटाफट से ही बनकर तैयार हो गया है। तो चलो जी दोनों पूड़ियाँ बना लेते हैं, सारी पूड़ियाँ सेक लेंगे एक साथ ही, फिर बाद में हमें दोबारा यहाँ पर नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि पूजा करने के बाद में फिर बायना देना है, और बायना देने के बाद में फिर बच्चों को भी खाना खिलाना होता है। और एक ये होता है कि बच्चे आज किसी के पास खाना ना खाए, वो क्या होता है कि जिसे हम बायना देते हैं तो उनके पास हमारे बच्चे खाना नहीं खा सकते। ये भी सब हमारे रीति रिवाज में ही आता है, परंपरागत अनुसार चलता आ रहा है। तो जी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से सिक रही थी, फूली फूली बना रखी है प्रीति ने। तो 2 जने 2 ही होते हैं, नहीं तो बीच में जो है क्या होता है कि कढ़ाई ऐसे ही चलती रहती है खाली, और 2 जने जल्दी जल्दी से बना देंगे। जब तक माँ जो है पूजा की सारी तैयार, दीवे वगैरह सब कुछ वहाँ पर बत्ती रख कर तैयार कर लेगी, जो जो सामान हमें वहाँ पर रखना है। और बायने के लिए जो कपड़े थे वो हमने पहले ही तैयार कर दिए थे कहानी सुनने के बाद में। और बच्चे जो हैं वो अभी अंदर खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी काफ़ी खुश है, बार बार आते हैं क्या बनाया आपने, क्या बनाया। तो उस चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है उनके मन में। तो हमारे पड़ोसी सेल्समैन चादर लेके आए और बेड शीट लेके आए। मैंने पूछा भाव क्या रेट है इनके, तो बता रहे वही सौदे वाली बात, और मुझे कह रहे सौदा कर रहा भाई। तो भाई पड़ोसी होने का तो ये मतलब है। ये देखो ये कपड़े का काम कर रहे हैं पंजाब में। कौन से शहर में? तलवाड़ा पंजाब। और वहाँ से लेके आए ये दिवाली की छुट्टी में आ रहे थे, तो ये बेड शीट ले आए मेरे घर। अब इनका क्या फर्क है, जब मैंने पूछी है ये नु कहते ला भाई जो देवोगा दे दिए। क्या आप तो मैं खुश हो सकता है इस चादर को देख के, क्या दे अरबी चाह के भी इन्होंने भाव की शुरुआत करी तो मैं भी मोल भाव करूँगा बढ़िया तरीके से। भाव तो मैं तेरे कहने के तो पता नहीं, मैं बता रहा था कोई। अरे मैं तू ले ले, मैं बहुत थोड़ा बता रहा था तुझे कोई। तो ये चादर है, पसंद आ रही, बिछा के देखेंगे इसे। अगर इस पे तो हम रपटे तो कर देंगे वापस, अगर नहीं रपटे तो फिर रख लेंगे इसे। तो इतनी गारंटी के अंदर ले रहे हैं हम ये चादर। हम खाना बनाने के साथ साथ में अभी बायने की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि जल्दी से पूजा होगी। और ये बिंदी का पत्ता, माँ की चूड़ियाँ, पायल, चुट्टी, नेल पेंट, सिंदूर और एक क्लचर। और माँ तो इन सब चीज़ों का यूज नहीं करती, और ये हम लोग पिंकी दीदी को फिर दे देते हैं भैया दूज पर। और ये कीप ले आई चिंकी, एक मम्मी कीप भी रख दो। ये हो गई माँ की साड़ी, और ये पिताजी का कुर्ता पजामा। तो मैं होली अष्टमी वाले दिन इन सब चीज़ों से ही पूजा करती हूँ। ये बायने में रखती हूँ, और अभी फल रखेंगे, सिंगाड़े रखेंगे, केले रखेंगे, और बस जो हम लोगों ने खाने में बनाया है वो सब चीज़ें रख लेंगे, फिर करेंगे पूजा। फ्रेंड्स पूड़ियाँ बन के हो गई तैयार, और हमारा नंदू भी खाने के लिए हो गया तैयार। अब हम करेंगे बाणे की पूजा, और बस थोड़ी सी रहेगी। हाँ आप भी। और ये है फूली फूली पूड़ियाँ जो मैंने और प्रीति ने मिलके बनाई है।
यम्मी यम्मी टेस्टी और करकरारी एकदम पानी पूरी की तरह। पानी पूरी की तरह। आइए आप भी, होली अष्टमी पे आप सबका भी दावत है हमारे घर, और आप सब भी खाइए। और दिवाली पे डबल होएगी। तो देखिए अभी थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। खाना बनाते बनाते पूड़ियाँ बनाने में ही हम लोगों को समय लग गया है, क्योंकि प्रीति ने छोटी कढ़ाई रखी थी, उसमें एक एक पूड़ियाँ ही उतर रही थी। एक एक पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाती है। तो बाकी सब माँ ने तैयारियाँ कर दी है, सारा भोजन भी लगा दिया है तीनों थालियों में अलग अलग से। और खाना बनाने के बाद में अभी लगा कर यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है। ये पूड़ी हैं, आलू गोभी, चावल, हलवा और दाल। तो जी सारी तैयारियां, और बायने में जो हम लोग देंगे वो सब चीज़ रख लिया है दक्षिणा सहित। तो 3 थालियों में लगा लिया है, और धोक लगाई जाएगी उसके लिए भी हमने छोटे छोटे से जो कसूरे होते हैं, प्लेटें, वो रख लिए हैं। और यहाँ पे श्रद्धालु बैठकर तैयार हैं एकदम। माँ बैठी और ये बैठ गया आरुष अपने पापा की गोद में। देखो, ओम नमः शिवाय। हमने सारे बच्चों को अपने पास में ही बिठा लिया था, और गुड्डू के पापा भी बैठ गए थे। बोल रहे थे मैं अपनी माँ के पास बैठूंगा, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए व्रत कर रही है आज, और मैं अपनी माँ का व्रत खुलवाऊंगा। तो जी यहाँ पर बच्चों की मस्ती भी चल रही थी, कितने प्यार से बैठे हैं सारे के सारे। और यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे गुड्डू क्यों नहीं है। गुड्डू हमारी कैमरामैन है, जो कि वो हमारे साथ साथ यहीं पर है, लेकिन वो कैमरे के पीछे है। तो इस तरीके से ही धोक लगाई जाती है हमारे यहाँ पर। सब चीज़ों में से भोग लगाया जाएगा, फिर 7 बार पानी को घुमाया जाएगा, और फिर जिसे जिसे हम बायना देते हैं। होली अष्टमी का बायना मैं माँ पिताजी को देती हूँ, और प्रीति देती है चाचा जी को। और पहले माँ ताऊ जी को देती थी, अमित के दादाजी को, लेकिन अभी माँ चाचा जी को देती है, जब से वो चले गए। तो जी बस अब हमारी पूजा हो गई है संपूर्ण, और आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी माताओं को, आप भी ऐसे व्रत कीजिए अपने बच्चों के लिए, लंबी उम्र के लिए, और दुआ मांगिए अच्छी अच्छी आपके बच्चे कामयाब हो। तो ये देखिए आरुष की थोड़ी सी एक्टिंग चल रही है यहाँ पर, और नंदनी की तो पूछिए मत। अपने पापा जी को कभी टीका लगाती है, कभी गोद में बैठती है उनकी। तो अपनी जो शाहू है उसे भी हमने भोग लगा दिया है, और माँ ने यहाँ पर देखिए 7 बार पानी को घुमा दिया है इस तरीके से। तो अभी हम लोग आकर डाल देंगे, और माँ ने चाचा जी को बायना दे दिया है। सबसे पहले बड़े का ही नंबर होता है। अभी मैं, माँ और पिताजी दोनों को दे देंगे। लेकिन देखिए नंदनी कह रही है मैं देकर आऊँगी, मैं देकर आऊँगी। सारे बच्चे जिद कर रहे थे, तो फिर मैंने नंदनी को कहा चलो आप ही देकर आओ मेरे साथ में। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप देख ही रहे होंगे, और माँ पिताजी की खुशी का भी ठिकाना नहीं। तो अभी हम सब आशीर्वाद ले लेते हैं जोड़े से ही। और मैंने गुड्डू को बोला माँ पिताजी के साथ में हमारा एक फ़ोटो भी खींच दे इन यादों के लिए। वैसे तो यादें तो बहुत सारी आई यूट्यूब पर हम लोगों की। और ये देखिए इसका पैर दुख रहा ना, तो थोड़ा सा आलस में आ गया था ये। मैं बोल रही थी अच्छे से बैठ, पैर नहीं दुखेगा, और पैर दबा माँ और पिताजी के। और ये देख, चलो जी हमारा ये व्रत पूरा हो गया है आज का होली अष्टमी का, और प्रीति ने चाचा जी को बाना दे दिया है। अभी बस हम लोग ये 2 कड़ चलाएंगे, और जो ये स्याऊ है वो गले में पहन लेते हैं। दीपावली तक हम लोगों को ये पहननी पड़ती है, और उसी दिन दीपावली वाले दिन पूजा करने के बाद में भोग लगाकर फिर इन्हें रख देते हैं कहीं अच्छी सी जगह, जहाँ पर 1 साल तक कोई इन्हें छुए ना, और बस बच्चों की पहुँच से दूर रहे। ये है कि बच्चे कहीं भी खोने का डर रहता है। बस मैं तो अलमारी में रख देती हूँ, अपनी सामने टांग देती हूँ, वहीं पर रखी रहती है। तो दोनों 2 गड़ मैंने एक साथ उठा लिया है। अभी यहाँ पर जो हमारा पेड़ था ना, उसी में ये सारा पानी चला देंगे हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। और आपको कैसा लगा हमारा ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट था ये होली अष्टमी का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार आशीर्वाद बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।